आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 5 एपिसोड 4 सुग्रीव और वाली। सीता जी के आभूषण देख श्रीराम बहुत व्याकुल हो गए। तब सुग्रीव ने उन्हें आश्वस्त किया और वचन दिया, मैं वे सभी यत्न करूंगा जिनसे सीता जी आपको वापस मिल जाएं। करिष्यामि तथा यत्नम यथा प्राप्स्यसि मैथिलीम। सुग्रीव ने श्री राम से आग्रह किया कि वे अपने दुख से बाहर आएं। कृपया आप ऐसे व्याकुल न हो। देखिए, मेरी परिस्थिति भी आपके जैसी है। मैं भी दुखी हूं, लेकिन मैं इस तरह शोक नहीं करता। अगर आप दुख का बोझ ही उठाते रहे तो वैसे ही डूब जाएंगे जैसे भार से दबी नाव डूबती है। आप जैसे महापुरुष को यह शोभा नहीं देता। मुझे गलत न समझें। हितम वयस्य भावेन ब्रूमि न उपदिशामि ते। मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा, एक मित्र के नाते सलाह देता हूं। श्री राम सुग्रीव की बातों से आश्वस्त हुए। उन्होंने अपने आप को संभाला और सुग्रीव की सहायता करने के कार्य पर विचार शुरू किया। देखो, श्री राम के लिए सीता जी को खोना बड़ा सदमा था। यह हमने पहले पंचवटी में देखा, फिर पंपा के तट पर और अब ऋष्यमुख पर्वत पर। लेकिन हर बार श्री राम ने खुद को संभाला। इस तरह वाल्मीकि जी हमें बता रहे हैं कि भावुक होना तो स्वाभाविक है, लेकिन हमें श्री राम का आदर्श देखते हुए अपनी भावनाओं को सार्थक कार्यों की ओर मोड़ना चाहिए। बाद में श्री राम ने सुग्रीव से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम्हारे और वाली के बीच शत्रुता कैसे हुई? मुझे सब बताओ। सुग्रीव ने कहा, वाली मेरा बड़ा भाई है। जब हमारे पिता का निधन हुआ तो वो वानर राज्य का उत्तराधिकारी बना। वो सक्षम था, लोकप्रिय भी। मैं भी उसका बहुत आदर करता था। इसलिए जब उसने राज्य संभाला तो मैं उसकी सेवा करने लगा। एक रात मायावी नाम का असुर किष्किंधा के द्वार पर आया। उसने जोर से गर्जना करते हुए वाली को द्वंद्व की चुनौती दी। किसी स्त्री के कारण उन दोनों में शत्रुता थी। महद्वैरम स्त्री कृतम पुरा। वाली से मायावी की ललकार सहन नहीं हुई। वो युद्ध के लिए बाहर निकला और मैं उसके पीछे गया। हम दोनों को आते देख मायावी डर कर भाग निकला। हमने बड़ी तेजी से उसका पीछा किया। वो एक गुफा में घुस गया। जब हम दोनों गुफा के द्वार पर पहुंचे तो वाली ने मुझसे कहा, तुम यहां रुको, मैं अंदर जाकर उससे निपटता हूं। वाली अंदर गया और मैं बाहर प्रतीक्षा करने लगा। बहुत देर के बाद मैंने गुफा से रक्त की धारा निकलती देखी और अंदर से गर्जना सुनाई दी। आवाज मेरे भाई की नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मायावी ने वाली को मार दिया है। इसलिए मैंने एक बड़ी चट्टान से गुफा का द्वार बंद कर दिया और किष्किंधा लौट आया। मंत्रियों ने मुझसे राजा बनने का आग्रह किया तो मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद वाली लौट आया। वो जीवित था, सकुशल था। मायावी ने उसका वध नहीं किया था। वास्तव में मायावी को उसने मार डाला था। उसने गुफा के द्वार पर रखी चट्टान हटाई और बाहर आ गया। किष्किंधा लौटने पर उसने देखा कि मैं राजा बन गया हूं। उसे लगा कि मैंने राज्य पाने के लिए उसे जानबूझकर गुफा में बंद कर दिया था। मैंने उसे बहुत समझाया। मुझे उससे राज्य छीनने की कोई इच्छा नहीं थी। मैंने उससे क्षमा भी मांगी। राज्य तो उसी का था। लेकिन उसने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने मुझे राज्य से निकाल दिया, खाली हाथ। और उसने बलपूर्वक मेरी पत्नी रूमा पर भी अधिकार कर लिया। बस यही मेरी कहानी है। कृपया मेरी सहायता कीजिए।
श्री राम ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, वाली ने तुम्हारी पत्नी का अपहरण कर नीति का उल्लंघन किया है, इसके लिए उसे मरना होगा। यह सुनकर सुग्रीव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अब मैं आपको वाली की शक्ति, साहस और शौर्य के बारे में बताता हूं। ध्यान से सुनिए, फिर क्या करना है इसका निर्णय लें। वाली बिना थके बहुत देर तक दौड़ता है, पर्वतों पर भी दौड़कर चढ़ सकता है। वो बहुत बलशाली है, बड़े बड़े वृक्षों को यूं ही उखाड़ कर फेंक सकता है। एक दिन दुंदुभी नामक असुर ने वाली को द्वंद्व के लिए ललकारा था। वो भैंसे के रूप में आया था, धारयन माहिषम रूपम। अब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सका था। उसमें 1000 हाथियों का बल था, किंतु वो भी वाली के सामने टिक नहीं सका। वाली ने उसे मुक्कों, लातों, पत्थरों और वृक्ष की शाखाओं से मार मार कर बहुत घायल कर दिया। उसे उठाकर घुमाया और धरती पर पटक दिया। इतने प्रहारों से दुंदुभी थकने लगा तो वाली को और जोश आया। फिर वाली ने विशालकाय दुंदुभी को उठाकर इतने जोर से पटका कि उसके प्राण निकल गए। इसके बाद उसके शव को उठाया और घुमाकर दूर फेंक दिया। यह युद्ध मतंग मुनि के आश्रम के पास वन में हुआ था। मुनि ने बड़े प्रेम से कई वर्षों तक इस वन की देखभाल की थी। अब वाली ने उसे नष्ट और अपवित्र कर दिया था। कई वृक्ष गिर गए थे और सब तरफ रक्त बिखरा हुआ था। इससे क्रोधित होकर मुनि ने वाली को श्राप दे दिया कि वो अगर फिर इस क्षेत्र में आया तो मारा जाएगा। वाली ने मुनि से क्षमा याचना की, लेकिन मुनि ने उससे बात तक नहीं की। इसीलिए मैंने यहां आश्रय लिया है। यहां वाली मेरा पीछा नहीं कर सकता। श्री राम, वाली बहुत शक्तिशाली है। आप उसका मुकाबला कैसे करेंगे? इस प्रश्न को सुनकर लक्ष्मण जी कुछ हंसे और सुग्रीव से बोले, आपको विश्वास दिलाने के लिए श्री राम क्या कर दिखाएं? सुग्रीव ने चारों ओर देखा और साल के 7 पेड़ों की एक पंक्ति की ओर इशारा किया। वाली ने साल के इन 7 वृक्षों को कई बार बींध डाला है। श्री राम अगर एक ही तीर से इनमें से किसी एक वृक्ष को भी चीर दें तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि वे वाली को हरा सकते हैं। श्री राम, आप इसमें अपना अपमान न माने। मैं मेरे भाई का बल अच्छी तरह जानता हूं और आपका पराक्रम मैंने अभी तक देखा नहीं है। और तब प्रत्ययार्थम महातेजा रामो जग्राह कार्मुकम। सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए श्री राम ने धनुष उठा लिया। उन्होंने जोर से प्रत्यंचा खींचकर इतने वेग से तीर छोड़ा कि एक तो क्या, साल के 7 वृक्षों को चीर दिया। सुग्रीव अचंभित हुए, प्रसन्न और आश्वस्त हुए। उन्होंने कहा, हे राम, भाई के वेश में वाली मेरा शत्रु है। वालिनम जहिका कुत्स्थ मया बद्धो यमंजलि। मैं हाथ जोड़ता हूं, आप वाली को मार दीजिए। इति ह आस। ऐसा ही हुआ था।